Good morning, sir. Good morning, good morning. Sit down. Thank you, sir. Your good name? Mohammad Rashid. Mohammad Rashid. Yes, sir. पढ़ाई किया आपने? Yes, sir. किसी भी चैप्टर से पूछ लूं या कोई स्पेसिफिक चैप्टर आता है? No, sir. किसी भी चैप्टर से पूछ लीजिए. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो चलिए बताइए, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस? Identifying to financial transaction, recording, classifying, summarizing, analysis और communicating. वेरी गुड. ये बताइए, विच वन इज अ वाइडर टर्म, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग? Accounting. वाई? Sir, bookkeeping is part of accounting. ओके, वेरी गुड. सो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का नाम सुना है आपने? Yes, sir. उसको क्या कहा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम? Single entry system. ओके, वेरी गुड. तो विच वन इज मोर साइंटिफिक, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री? Double entry system. ओके. सो डिफाइन कैपिटल. Sir, capital owner का फंड होता है. ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर Owner. टू स्टार्ट बिजनेस. Yes, sir. ओके ओके. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेन एंड प्रॉफिट? Sir, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गेन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुराना एसेट है, अगर हम वो सोल्ड करते हैं तो गेन हो जाता है. ओके. और अगर हम कोई बिजनेस हमारा जैसे है, तो उसमें अगर हम कोई गुड्स को बेच रहे हैं, तो उसके बाद जितने एक्सपेंस हो गए उसको खर्चे को निकाल करके लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट होता है. ओके, वेरी गुड. सो अभी आपने एक वर्ड यूज किया है, गुड. तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? आइटम परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल. ओके, वेरी गुड. सो बैड डेट्स का नाम सुना है आपने? Yes, sir. क्या होते हैं बैड डेट्स? सो वो होते हैं, जैसे हम किसी को उधार पे सामान देते हैं, तो बाद में वो सामने वाला पर्सन बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो हमारा पैसा उसके पास डूब जाता है. Okay, very good. जो पैसा मारा गया उसे कहते यानी कि अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स. Sir. ओके, बहुत बढ़िया. सो अभी आपने कहा बैंकक्रप्ट हो जाता है, इसके लिए कोई और नाम यूज करेंगे? इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट. क्या डेफिनेशन बताएंगे इंसॉल्वेंट की? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स. ओके, बहुत बढ़िया. तो आपने बताया भाई वो पैसा जो डेटर्स के पास डूब जाएगा, मारा जाएगा, वो बैड डेट्स हैं. तो बैड डेट्स से बचने के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं, क्या नाम होता है उसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ओके. तो ये बताइए, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाते हैं? प्रूडेंस. ओके, प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से. Yes, sir. बहुत बढ़िया. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. ओके. अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सुना है आपने? यस सर. जरा बताइएगा क्या इक्वेशन है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. क्या इसका और भी कुछ नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का? यस सर. बैलेंस शीट इक्वेशन. बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं इसको. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है आपने? यस सर. तो उसमें एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है. यस सर. तो उसमें अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस. हाँ, वेरी गुड. अब भी बताइए जरा कि जर्नल एंट्रीज की पढ़ी आपने? यस सर. चैप्टर आता अच्छे से? यस सर. कोई क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर. तो ये बताइए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू कैपिटल. हाँ, वेरी गुड. अब जरा बताइए, सोल्ड गुड्स टू मोहन की जर्नल क्या बनेगी? मोहन डेबिट टू सेल्स. अरे बहुत बढ़िया. पेड वेजेस टू श्याम. वेजेस डेबिट टू कैश. ओके, बहुत बढ़िया. चलिए बताइए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर. अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम तो पढ़ के आए हो. यस सर. ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल. अरे कुछ ऐसा मौका दो जो हम डांट पाए यार, तुम सब बता चले आ रहे हो. चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो यानी कि स्कूल में पढ़ाया तो है आपको टीचर्स ने? चलिए, घर पे कितनी देर पढ़ते हो? सर वही 2-3 घंटा रिवीजन ही करता हूँ. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया. चलिए बताइए, गुड्स रिटर्न बाय मोहन. सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन. अरे भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ये बताइए चलिए, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. लेजर. हाँ, बहुत बढ़िया. कॉन्ट्रा एंट्री का नाम सुना है? यस सर. किस चैप्टर में आई थी? कैश बुक. कैश बुक में. सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में? डबल कॉलम. डबल कॉलम में किस किस चीज का कॉलम होता है हमारे पास? सर एक कैश का और एक बैंक का. ठीक है. तो ये बताइए, कॉन्ट्रा एंट्री कितने ट्रांजेक्शन में आती है? सर 2. कौन कौन से होते हैं? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और डिपॉजिट बैंक. अरे बहुत बढ़िया. अभी बताइए जरा कि अगर हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही तो टेंशन की बात है. यस सर. तो उसको सही कैसे करें और कैसे पता लगेगा कि क्या क्या गलती हो गई है? सर उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया. आपने जर्नल और लेजर ठीक बनाई है, इसको चेक करने के लिए क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस.
वेरी गुड। अच्छा, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस है तो उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। यस सर। लेकिन अगर आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया है तो आप किस तरह से एसेट्स या लायबिलिटी का पता लगाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। किस चैप्टर में पढ़ा आपने ये? सर सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके ओके, वेरी गुड। ये बताइए, डेप्रिसिएशन पढ़ा है आपने? यस सर। डिफाइन कर सकते हैं? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। एमोर्टाइजेशन के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। हाँ, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो अमोर्टाइजेशन, Yes, और टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो Depreciation. डेप्रिसिएशन। बहुत शानदार भाई। कौन कौन से दो मेथड हैं आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन के लिए? सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। इन दोनों में से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें आपका जो एसेट है वो एक ईयर के बाद आने के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? सर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। और आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, लास्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं आपके। Yes, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पढ़ा है आपने, है ना? Yes, sir. जिसमें आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। यस सर। तो फाइनल अकाउंट्स के कौन कौन से पार्ट हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ आइटम्स के नाम बताइए। यस सर। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, अगर परचेज रिटर्न है तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। वेजेस, और अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ट, पावर एंड फ्यूल। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सीओजीएस की फुल फॉर्म बताइए जरा पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला बता पाएंगे इसका? यस सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, बढ़िया। चलिए बताइए जरा कि अगर हम एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की बात करें यस सर। तो उसमें अगर मैं आपसे कहूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो Yes, sir. उसको कहाँ कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? सर रेंट पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट के साथ ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड में शो करेंगे हाँ। सिर्फ आउटस्टैंडिंग को। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, मैंने आपसे कहा प्रीपेड रेंट, यस सर। तो उस प्रीपेड रेंट को किस तरह शो करेंगे? सर पीएल अकाउंट में माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। ओके ओके। चलिए, ये और बता दीजिए कि आपका एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यस सर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप ये बताइए मुझे कि कितने टाइप के एरर्स हैं? सर 4। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। वेरी गुड। ये बता जाइए, जाने से पहले आपने बड़ा अच्छा वाइवा दिया है यस सर, थैंक यू। कि अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज की यस सर। और परचेज ऑफ बिल्डिंग को आपने रिकॉर्ड कर दिया है परचेज अकाउंट में, यस सर। तो ये किस टाइप का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा वाइवा हुआ है आपका। यस सर। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। यस सर। और आप लोग भी, जो हम यहाँ पर आपके लिए वाइवा वाली सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसमें एक तो ये हमने वाइवा आपके लिए रिकॉर्ड किया है कि फुल सिलेबस का अगर वाइवा होगा तो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन कई स्कूल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा जो टीचर हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे कि आपसे पूछेंगे भाई किस चैप्टर में आपने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी है, कौन सा चैप्टर आपका ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर है। तो इसको नज़र में रखते हुए चैप्टर वाइज एक सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वाइवा वाली सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको करना क्या बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।